तो यहाँ पर अपन इस वीडियो में लेंगे अपन कॉन्सेप्ट किसका, मॉड्यूलस ऑफ रियल नंबर का कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज 1.4 तक के सारे कॉन्सेप्ट कवर करने वाला है। तो स्टार्ट करता है मॉड्यूलस क्या होता है। तो यहाँ पर अपन एक रियल नंबर लाइन बनाता हूँ मैं, और रियल नंबर लाइन पे अपन क्या करता है, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जैसे अपना ओरिजिन ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 ऐसे इधर, और इधर -1, -2, -3, -4, -5। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो 5 को, ये जो 5 है यहाँ से, ये 5 डिस्टेंस पे, 5 यूनिट की डिस्टेंस पे, और जो -5 है वो भी 5 यूनिट की डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग फीचर को देख रहा है जो कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इस इंटरेस्टिंग फीचर को देख रहा है, और अपन बोले कि जैसे 5 और -5 की जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है वो क्या है, 5। 3 और -3 की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितनी है, 3। ऐसे कौन से नंबर है जिनकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 4 होगी। तो यहाँ से तुम बता सकते हो, एक तो ये नंबर 4 है जिसकी भी डिस्टेंस 4 है, और एक इधर -4 है तो जिसकी भी डिस्टेंस 4 है। तो यहाँ से दो नंबर आएंगे, -4 एंड -4, जिनकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 4 यूनिट्स है। तो इस तरीके से ये चीज है। अपन क्या करता है, इसको क्या बोलता है अपन, मॉड्यूलस बोलते हैं, और उसको रिप्रेजेंट क्या करता है इससे। यहाँ पे इसको मॉड्यूलस ऑफ एक्स बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, और ये बताता है डिस्टेंस ऑफ द नंबर फ्रॉम ओरिजिन। और इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एक्स भी बोलते हैं। इसको तुम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स भी बोल सकते हो, या ये डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन है। और यहाँ पर डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, नॉन नेगेटिव होगी। तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये चीज ध्यान रखने की है। उसके बाद यहाँ पर देखे तो कुछ चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स एंड मॉड्यूलस ऑफ -x सेम चीज होती है। मॉड्यूलस ऑफ ए बी को अपन ऐसे अलग अलग, मॉड्यूलस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूलस ऑफ बी, मॉड्यूलस ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी को ऐसा अलग कर सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ बी। और एक्स स्क्वायर को तुम ऐसे मॉड्यूलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। सारी चीजें सेम ही है। तो इन 4 प्रॉपर्टीज को तुम ध्यान रखो। तो यहाँ पे तुम एग्जांपल भी ले सकते हो किसी भी तरीके का। जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया ये मेरा ओरिजिन है 1, 2, 3। तो यहाँ पर मैं x इज इक्वल टू 3 ले लूँ, तो उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितनी है, 3। और यहाँ पर मैं -1, -2, -3, तो यहाँ पे -x कितना हो जाएगा, -3। तो -3 की भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितनी है, 3। तो ये इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जैसे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ले लिया, तो इसका ये क्या हो गया, मॉड्यूलस ऑफ 6 जो कि 6 होगा। यहाँ पे मैंने -2 मल्टीप्लाई बाय 3 ले लिया, ये क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ -6 जो कि 6 होगा। तो अपन मतलब उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसा तुम देख सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया ना, मॉड्यूलस ऑफ 6 को x से ब्रेक कर सकते हो 2 एंड 3 में, और फिर यहाँ पर अलग से कर सकते हो। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, -2 मल्टीप्लाई बाय -3, और फिर इसको अलग से ऐसे कर सकते हो। तो अभी भी ये जो सेम है, मॉड्यूलस ऑफ -2 2 ही होता है, मॉड्यूलस ऑफ 3 3 होता है, तो अभी भी 6 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर, और ये तो मॉड्यूलस ऑफ 6 तो 6 होगा। तो इस तरीके से अपन इसका यूज कर सकते हैं। आगे अपन देखते हैं ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। तो अपने पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और वो क्या अपना मॉड्यूलस ऑफ एक्स। तो यहाँ पर इसके दो पार्ट होता है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये x ही रहता है, मतलब अगर पॉजिटिव नंबर्स होगा तो जैसे 5 का मॉड्यूलस क्या होगा 5, 4 का मॉड्यूलस क्या होगा 4, और x लेस देन 0 होता है तो उस केस में जैसे -4 का मॉड्यूलस 4 होता है। तो यहाँ पे जो अपना x है -4 है, तो 4 क्या हो रहा है, माइनस ऑफ x वैल्यू देखोगे तो 4 आएगी। तो यहाँ पे ये -x खुलता है, तो इस तरीके से खुलता है। तो अपन यहाँ पे ग्राफ बनाए, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू x लाइन आएगी, यानी 45 डिग्री की लाइन। और यहाँ पर लेस देन 0 के लिए y इज इक्वल टू -x लाइन आएगी, यहाँ पे इस टाइप का, तो वो इस टाइप की लाइन आएगी। तो ये इसका ग्राफ होता है। यहाँ पे ये अपना ओरिजिन है, यहाँ पर 1,1, 2,2 इधर देख सकते हो, ये 1 इधर 2, ये कोरोस्पोंडिंग यहाँ पे 1, इसके कोरोस्पोंडिंग यहाँ पे इस ग्राफ पे 2 आएगा। तो इस तरीके से इधर -1,1 आएगा, इधर -2,2 आएगा। इस तरीके से अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये ग्राफ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू एज स्क्वायर रूट फंक्शन। तो अपन जानते हैं जो स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर एग्जिस्ट एक्स कब करता है, इसका स्क्वायर रूट कब एग्जिस्ट करता है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें स्क्वायर रूट
के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, और स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये यहाँ पर जब अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरीके से अपन देखें, स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव नंबर्स के लिए, और उसकी वैल्यू भी यहाँ पे पॉजिटिव आती है बाहर। तो यहाँ पर अगर तुम देखो 2 को, तो उसको अपन ऐसे लिख सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 4, ऐसे लिख सकता है, और इसको मैं ऐसे 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, और फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -2 के स्क्वायर की जो पावर है वो हाफ है, और फिर मैं यहाँ से इसको -2 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 = -2, यहाँ पे मैंने कुछ रॉन्ग थिंग की है, रॉन्ग किया है। वो रॉन्ग चीज क्या है कि जब भी तुम ऐसे लिख रहे हो यहाँ पर, क्योंकि तुम्हें पता है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव ही आएगा, स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन है और उसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही आता है। तो जब भी तुम इसको ऐसे लिख रहे हो, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, -2 का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है जो कि 4 है। तो यहाँ पे जब तुम इसको बाहर निकालो तो तुम्हें यहाँ पे मॉड्यूलस की फॉर्म में निकालना है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। और मॉड्यूलस ऑफ 2 -2 यहाँ पे 2 होता है। तो इस तरीके से जब भी तुम ऐसे यहाँ पे इस चीज को देखो कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो बाहर भी पॉजिटिव ही आएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट निकालने पे पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें मॉड्यूलस लगाना है, इस तरीके से ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स होता है, और ये एक्स ही रहता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ऑब्वियसली सही बात है। और -x हो जाता है जब x लेस देन इक्वल टू 0। ये भी अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ एक्स होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये चीज अपन ने देख ली। जब a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर दे रखा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर से छोटा होगा, और ये a स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होता ही है। तो यहाँ पर अपन ये चीज है, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, जो मॉड्यूलस ऑफ a है वो लेस देन मॉड्यूलस ऑफ b होगा। इस तरीके से अपन इससे ये चीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास कुछ प्रॉब्लम्स है, तो अपन को सॉल्व करना है। तो अपन को पता है मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू 5 कब होगी, जब x की वैल्यू ±5 होगी। तो ये दो नंबर ऐसे हैं जिनकी जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है 5 यूनिट्स है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पर इन दोनों की जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है वो 5 यूनिट्स है। तो यहाँ से अपना आंसर ये आ जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम अपने पास, अपन को इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अभी तुम्हें मैंने बताया था इस जो चीज है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अपन वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है और यहाँ से भी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अब इसके दो फैक्टर करेंगे, ये इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास दो सिचुएशन आई। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने बताया था मॉड्यूलस ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे अगर देखें ये इक्वेशन बची और इससे अपना जो आंसर है +-2 आएगा, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को ये एक्सप्रेशन दे रखी है और बोला है वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस एक्सप्रेशन डिफाइन। तो कौन सी वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन डिफाइन होगी। तो यहाँ पर अपन इस फंक्शन को एनालाइज करें, तो अगर मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए देखो, तो मैंने बताया था मॉड्यूलस ऑफ x x के जैसे ही होता है, और x लेस देन 0 के लिए ये -x हो जाता है। तो यहाँ पे ऊपर 0 आ रहा है फॉर x ग्रेटर देन 0, और नीचे क्या आ रहा है 2x आ रहा है फॉर x लेस देन 0। तो यहाँ पर अगर तुम देखो ये जो चीज आ रही है x माइनस दिस, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 आ रही है। तो यहाँ पर जैसे x नेगेटिव है तो 2x, x लेस देन 0 तो 2x नेगेटिव होगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर इस केस में 0 है तो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। जबकि अपन को पता है यहाँ पर ये 1/0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 आएगा, तो 1/0 वैसे डिफाइन नहीं है तो 0 भी नहीं हो सकता। और स्क्वायर रूट के जो अंदर वाली क्वांटिटी है, इसके जो अंदर वाली क्वांटिटी है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इस केस में तो अपन 0 नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो x माइनस ग्रेटेस्ट, वो क्या x माइनस मॉड्यूलस ऑफ x वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए डिफाइन होने के लिए। लेकिन अपने पास किसी भी x की वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा, बल्कि लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये नॉट डिफाइंड होगा, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए डिफाइन नहीं है किसी भी वैल्यू के लिए। तो इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। वैसे ही अपन यहाँ पर इसको चेक करें तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये जो x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x है उसको ऐसे लिख सकता है, और x माइनस x हो जाएगा जब x लेस देन 0 होगा। तो मींस 2x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x लेस देन 0। और अपन को क्या चाहिए, x प्लस ये वाली जो क्वांटिटी है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 कौन से केस में होगी, यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो x ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो ये 0 हो जाएगी, लेकिन जब मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए
तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लूंगा तो उस केस में अपना जो 2x है वो भी अपना ग्रेटर देन 0 आएगा, तो उस केस में अपने ये जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। 2x ग्रेटर देन 0 आ रहा है मींस यहाँ पर x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन 0 आ रहा है और x पॉजिटिव नंबर्स के लिए। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होगा, और यहाँ तो ये 0 है तो इसमें तो डिफाइन होगा ही नहीं, इसमें ये डिफाइन हो जाएगा क्योंकि अपन को इसकी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो अपन को ये एक्सप्रेशन दे रखा है और उसके अपन को पूछा है कि पॉसिबल वैल्यूज क्या है। तो अगर तुम चेक करो इस क्वांटिटी को, तो अगर मेरा जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो जब तो ये x के जैसे खुलेगा तो उस केस में तो ये 1 आ रहा है, और x लेस देन 0 तो ये माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x होगा तो उस केस में माइनस 1 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो इसमें जो वैल्यू है 1 एंड माइनस 1 पॉसिबल है, और यहाँ इस केस में अगर मैं चेक करूं वो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इस केस में ये आएगा 1, और y लेस देन 0 के केस में वो माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज x इस क्वांटिटी की क्या क्या है प्लस माइनस 1, और इस क्वांटिटी की क्या क्या है प्लस माइनस 1। तो अगर दोनों 1 1 1 है तो 2 हो जाएगा, एक माइनस 1 और एक माइनस 1 है तो माइनस 2 हो जाएगा, एक माइनस 1 एक प्लस 1 है तो उस केस में 0 हो जाएगा। तो 3 वैल्यूज पॉसिबल है -2 2 एंड 0। तो इस तरीके से अपन इसको चेक कर सकते हैं। वैसे ही अपन को इसकी पॉसिबल वैल्यू से क्या पूछिए तो अपन को बताइए प्लस माइनस 1 हो सकता है, ये प्लस माइनस 1 हो सकता है, ये प्लस माइनस 1 हो सकता है। पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, सारे प्लस 1 हो जाए तो उस केस में 3 आ जाएगा, सारे माइनस 1 हो जाए तो उस केस में -3 आ जाएगा, 2 प्लस हो सकता है, एक माइनस तो उस केस में 1 आ जाएगा, या 2 माइनस हो सकता है एक प्लस हो सकता है तो उस केस में -1 आ जाएगा। तो ये 4 ही पॉसिबल वैल्यू है अपने पास, कौन कौन सी, -3 -1 1 एंड 3। तो इस तरीके से अपन चेक कर सकता है। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर अगर अपन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए देखें तो ये मॉड्यूलस ऑफ x x हो जाएगा तो अपने पास ये इक्वेशन बनेगी, और x लेस देन 0 के लिए देखें तो अपने पास ये इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से अगर अपन चेक करें इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस माइनस √5/2। इसके रूट निकाल ही सकते हो, लेकिन अपना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ से अपन सिर्फ क्या लेंगे 1 प्लस √5/2, सिर्फ यही वाली वैल्यू लेंगे यहाँ पे। और इसको अगर अपन देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो -1 माइनस बी यानी -1 अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो अपना x लेस देन 0 है तो यहाँ से सिर्फ अपन कौन सी वैल्यू लेंगे x की, -1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर अपना जो आंसर है ये और ये आ जाएगा। तो इससे इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है कि जब x 2 to 4 के बीच में हो तो मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू किससे किसके बीच में लाई करेगी। तो सबसे बेस्ट है रियल नंबर लाइन बनाओ 1 2 3 4। तो 2 to 4 के बीच में तो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 2 हो सकती है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 4 हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे अपने पास ये आ जाएगा। तो जो मॉड्यूलस ऑफ x है वो किससे किसके बीच में लाई करेगा 2 to 4 के बीच में। यहाँ पे -3 to -1 दे रखा है तो वही 0 -1 -2 -3। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है तो मिनिमम कितनी हो सकती है ये, और मिनिमम कितनी डिस्टेंस हो सकती है 1, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 3। तो जो मॉड्यूलस ऑफ x है किसको बिलोंग करेगा यहाँ पर 1 to 3। तो इस केस में अपना आंसर ये आ जाएगा। अगर यहाँ पर -3 से 1 है तो अगर यहाँ पे चेक करो तो इधर 1 है, 1 पे ओपन ब्रैकेट है और इधर -3 है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है यहाँ पर 3 हो सकती है, और मिनिमम तो यहाँ पे 0 के क्लोज जितना लोगे तो 0 को ही टेंड करेगी। तो यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस है अपन देखिए तो 0 हो सकती है और मैक्सिमम 3 हो सकती है, और 3 पे यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। तो इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। तो तुम्हारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जब x तुम्हें -5 to 7 के बीच में दे रखा है तो इसके मॉड्यूलस ऑफ x - 2 किससे किसके बीच में लाया करेगा। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि x - 2 किससे किसके बीच में लाया करेगा। तो दोनों तरफ माइनस करोगे तो इधर -7 बन जाएगा, तो इधर 5 बन जाएगा। अब तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये -7 to 5 के बीच में लाया कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 -1 -2, और इधर देखे तो -3 -4 -5 -6 -7। तो यहाँ पे देखे तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 7 यूनिट्स आ रही है, और जो मिनिमम है वो तो 0 आई जाएगी। तो जो अपना जो ये है मॉड्यूलस ऑफ x - 2 वो 0 to 7 के बीच में यहाँ पे अपना लाई करेगा। मींस मॉड्यूलस ऑफ x - 2 बिलोंग्स टू 0 to 7। तो यहाँ पे 7 पे ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल दे रखा है।
तो यहाँ पे अपन को x की वैल्यू 1 to 5 के बीच में दे रखी है और इसकी मॉड्यूलस की वैल्यू किससे किसके बीच में लाई करेगी वो देखना है। तो यहाँ से अपन 2x निकाला, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 to 10 के बीच में अगर मैं -7 कर दूं तो इधर क्या बचेगा मेरे पास। ये मैंने तुम्हें इनइक्वालिटीज पढ़ाई थी, इनमें सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। अब यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 इधर आ रहा है -1 -2 -3 -4 और -5। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है और मिनिमम तो यहाँ पे 0। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेंगे तो वो टेंडिंग टू 0 जाएगा। तो जो अपना इसके मॉड्यूलस की वैल्यू है वो किससे किसके बीच में लाई करेगी अपने पास, 0 to 5 के बीच में। तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है इसलिए मैंने इस तरीके से लगा, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना मॉड्यूलस ऑफ एनी एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लूं, ए पॉइंट है मेरा x1, 0 और बी पॉइंट है मेरा x2, 0। इन दोनों के बीच में मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस क्या आएगी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज ऑब्वियसली x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अभी मैंने बताया था इसको कैसे लिखता है दिस। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू रियल नंबर x1 एंड x2। तो x1 और x2 दो रियल नंबर है, उनके पीछे डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मॉड्यूलस ऑफ x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 0। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, x और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस कितनी है। समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से अपन देखिए जो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a है वो कैसे ओपन होगा, x माइनस है जब x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और a माइनस x जब x माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0 होगा। सेम तरीके से तो यहाँ पर अपन देखिए मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए की जो एटलीस्ट वैल्यू है, क्योंकि अपन को पता है जो मॉड्यूलस ऑफ किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। इसकी एटलीस्ट वैल्यू जो कि 0 है वो कब होगी, जब x की वैल्यू अपन a पुट कर देंगे यहाँ पे। तो उस केस में ये 0 हो जाएगा अपने पास। तो इस तरीके से अपन देख सकते हो। तुम ये भी ध्यान रखते हो जो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस है वो मॉड्यूलस ऑफ a माइनस x के इक्वल होता है। सेम चीज मैंने बताया था, मॉड्यूलस ऑफ x मॉड्यूलस ऑफ माइनस x के इक्वल होता है। तो उस तरीके से इसको देख सकते हो, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो इन जनरल क्या कॉन्सेप्ट है, कोई भी तुम्हें फॉर एनी एक्सप्रेशन ई एक्स कुछ भी एक्सप्रेशन दे रखा है, तो यहाँ पे अगर मॉड्यूलस की बात करें तो वो कैसे ओपन होता है। अगर ई ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो एक्सप्रेशन ऐसे कैसे लिख देता है, और ई ऑफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 0 तो यहाँ पे माइनस लगा देता है। तो ये उस एक्सप्रेशन के मॉड्यूलस की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर। यहाँ पर अभी अपन को इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 दे रखा है, तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ x के केस में अपन ओरिजिन से डिस्टेंस देखते थे, यानी इसको ऐसे ये ओरिजिन से डिस्टेंस देखते थे, यहाँ पे 2 से डिस्टेंस देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ओरिजिन ड्रॉ कर देता हूँ, ये 1 2 3 4 ऐसे। तो 2 से वो नंबर जो कि 1 यूनिट की डिस्टेंस पे हो, तो 1 यूनिट की डिस्टेंस पे कौन सा नंबर है 2 से, एक तो ये है और एक ये है, यानी x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 अपना आंसर हो जाएगा। और इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, मॉड्यूलस हटाने पर यहाँ पे प्लस माइनस आता है। तो यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 करोगे 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे बनाएगा प्लस माइनस 1। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में भी 1 यूनिट और नेगेटिव में भी 1 यूनिट, तो दोनों को अपन कंसिडर करते हैं क्योंकि दोनों डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑलवेज नॉन नेगेटिव होती है। ये चीज तुम देख सकते हो। तो उस तरीके से अपन ये देख सकते हैं। अपन ने पास ये इक्वेशन दे रखी है, अपन को इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक दे रखी है अपन को, तो अपन इसके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले फैक्टर के लिए क्या करेंगे, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। यहाँ पे अगर मैं कॉमन लूं तो कॉमन में क्या लिख सकता हूं, ये वाली चीज मैंने यहाँ पे कॉमन ले ली। तो अगर यहाँ पे देखे तो अपने पास क्या बचेगा, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पे मैं -3 कॉमन ले लूं तो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 प्लस 1। तो मेरे पास दो फैक्टर क्या आएंगे, 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 -3 एंड मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं देखो तो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 आएगा एंड मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू -1 आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मॉड्यूलस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ से अपन चेक करें तो यहाँ पे प्लस माइनस 3/2 इक्वेशन बनेगी। तो अगर अपन पॉजिटिव वाली ले तो यहाँ से x की वैल्यू हाफ हो जाएगी, और अगर यहाँ पे अपन नेगेटिव वाली लेते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू -5/2 हो जाएगी। तो ये दो अपने आंसर हो जाएंगे। इस तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर अपन को ये दे रखा है और ये इक्वेशन दे रखी है और अपन को बोला है कि अपन को
ए की ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे अपन को इस इक्वेशन के 4 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन मिले। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो मॉड्यूलस के बाहर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब यहाँ से मैं देखूँ तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू मेरे पास एक तो 4 माइनस ए आएगा और मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस ए आएगा। अब मेरे लिए क्या होना चाहिए, ये वाला भी पॉजिटिव होनी चाहिए जिससे मेरे को दो सॉल्यूशन मिलेंगे, और ये वाली भी पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ एनी क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें जो 4 माइनस ए है उसको चेक करें, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और माइनस 4 माइनस ए भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे मैं 0 क्यों नहीं ले सकता, अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं इसको 0 करके देखूँ तो सिर्फ मेरे को एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, तो यहाँ से भी एक ही मिलेगा और यहाँ से भी मैक्सिमम कितने मिल सकता है, 2 मिल सकता है। तो कुल मिला के देखूंगा तब भी 3 नहीं होंगे, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 डिस्टिंक्ट चाहिए, तो उसके लिए मुझे इसको ग्रेटर देन 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं देखूँ तो ए मेरे पास लेस देन 4 आ रहा है और यहाँ पे ए मेरे पास कितना आ रहा है, लेस देन माइनस 4 आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर हो जाएगा वो इन दोनों को कंबाइन करके देखो तो ए लेस देन माइनस 4, यानी जो ए है वो बिलोंग करना चाहिए माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4 के बीच में, ताकि अपन को इसके 4 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन मिल सके। अपन को इसको सॉल्व करना है तो अपन को पता है जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स है वो एक्स कब होता है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये ऐसा कब होगा, जब x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। जो नेक्स्ट अपने पास वो ये है मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3, ये कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा, यानी, और यहाँ पे इक्वलिटी भी लगा सकता है, दोनों ही केस में चलता है। वहां पे मैंने तुम्हें ऐसे बता दिया था, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो इस केस में ये जो x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 होना चाहिए। तुम यहाँ पे देख भी सकते हो इक्वलिटी जो कि x इज इक्वल टू माइनस 3 उस पे चेक करके देखोगे तो माइनस 3 प्लस 3 क्या आ रहा है, 0, और इधर रख के देखोगे तो माइनस ऑफ माइनस 3 ये भी क्या आएगा, 3 माइनस 3 0, तो ये भी इसके सॉल्यूशन में आ रहा है। तो इसमें इस तरीके से ये भी हो जाएगा। आगे देखे अपन, तो अपन को ये दे रखा है, तो ये कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपन ने पिछले वीडियो में साइन स्कीम मेथड पढ़ा था, तो यहाँ पे 0 एंड 1 इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अपन को क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स बिलोंग करना चाहिए माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। जो नेक्स्ट अपने पास वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज बेसिकली माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी। तो ऐसा कब होगा, जब ये जो वाली क्वांटिटी है अपने पास ये लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे फैक्टर कर लेंगे इसके, तो अपन को क्या चाहिए, नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, तो नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए तो अपना x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 1 टू 2। तो इस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास प्रॉब्लम है ये, अपन को इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो अंदर क्या बन रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैंने इसको क्या बताया था, जब ऐसा हो तो इसको मॉड्यूलस के फॉर्म में खोलता है। अब जो ये मॉड्यूलस है वो यहाँ पे नेगेटिव के फॉर्म में कब खुलेगा, यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करूँ तो मेरे जो अंदर वाली क्वांटिटी है जो कि x माइनस 1 है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। लेस देन इक्वल टू 0 यानी x लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकता है। तो यहाँ पे अपन को इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो यहाँ पे अपन दो केस लेंगे। जब ये 3x माइनस 2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस केस में ये मॉड्यूलस ऐसे कैसे खुल जाएगा। तो यहाँ से जो अपना आंसर है वो अपन देखे तो x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, जो कि यहाँ से देखे तो x 2/3 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 अपना आंसर हो जाएगा। अगर 3x माइनस 2 यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 होता तो उस केस में नेगेटिव के फॉर्म में खुलेगा। यहाँ से अगर अपन देखें तो ये कितना आएगा, यहाँ पे देखे तो 4x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू हाफ आएगा। और इसको मैं चेक करूँ तो यहाँ पे x लेस देन 2/3 होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब यहाँ पे अपना 1 भी आंसर हो जाएगा और 1/2 भी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको चेक कर सकते हैं। तो होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ये दो सम दे रखा है, ये 1 के इक्वल है, तो अपन को सोल्व करना है कौन सी x की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पे मुझे अंडर रूट में x माइनस 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं उसी फॉर्म में बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं x माइनस 1 बनाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास अभी ये है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्लस का 4 कर दूंगा। तो अभी ये सेम ही इक्वेशन है। यहाँ पे मैं बनाऊं तो x माइनस 1 बनाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास ये है यहाँ पर,
और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पे 9 करना पड़ेगा, तो इस तरीके से अगर अपन देख सकते हैं। और जो अंदर जो चीज बनेगी वो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन माइनस टू का होल स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पे जो चीज बनेगी वो एक्स माइनस वन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन एंड माइनस थ्री का होल स्क्वायर बनेगा। और मैंने बताया था ये मॉड्यूलस के फॉर्म में खुलेगा। तो इस तरीके से अपना खुल गया। अब इसको अपन आगे सॉल्व करता है। तो आगे मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे मैं ये जो 1 है उसको कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। इस 1 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी ये तो पॉजिटिव के फॉर्म में खुला और ये नेगेटिव के फॉर्म में खुला। तो इसका मीन्स क्या होना चाहिए, जो मॉड्यूलस उसी के फॉर्म में कब खुलेगा, ये जब ये वाली क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और ये नेगेटिव के फॉर्म में कब खुलेगा, ये नेगेटिव के फॉर्म में कब खुलेगा, जब ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ से अगर अपन चेक करें तो एक चीज क्या आ रही है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। और इससे अपने पास क्या आ रहा है, जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस दोनों को कंबाइन कर दे तो 2 to 3 के बीच में लाई करना चाहिए। अगर अपन दोनों तरफ स्क्वायर करें तो दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये आएगा 4 to 9 के बीच में। यहाँ पे मैंने बताया था जब दोनों पॉजिटिव हो, तो मैंने तुम्हें पिछले इनइक्वालिटीज के कॉन्सेप्ट बताए थे, वहां से देखोगे तो ये आएगा। अब यहाँ से दोनों तरफ अगर 1 ऐड कर दे तो 5 to 10 के बीच में अपना आंसर x की वैल्यू होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकता है। तो जो x किसको बिलोंग करेगा, 5 to 10 के बीच में। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। और अपने पास जो इक्वेशन थी तुम यहाँ से भी देख सकते हो कि जो x माइनस वन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी अपन को लेना है। तो उस तरीके से देखे तो अपना जो x बिलोंग्स टू 5/10 है, 5 से 10 के बीच में, मीन्स वो अपना करेक्ट आंसर है। फिर आगे चलता है। तो यहाँ पे अपन को ये दे रखा है और अपन को इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो देखता है अपन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वन का होल स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वन का होल स्क्वायर, विच इज मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वन माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन। तो अगर यहाँ पे 3 केस दे रखा है, अगर मैं x लेस देन माइनस वन के लिए देखूँ तो ये वाली क्वांटिटी मेरे पास नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव में ये ओपन होगा, और ये वाली क्वांटिटी मेरे पास नेगेटिव आएगी तो ये भी मेरे पास नेगेटिव में ओपन होगा। तो यहाँ पे ये इस तरीके से ओपन होगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास -2 बचा, जो कि याद दे रखा है। अगर मैं -1 to 1 के बीच में लूँ तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, तो इसको ऐसे ही देखूंगा। ये वाली क्वांटिटी अभी भी नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पर अपना जो आंसर है वो 2x हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 1 के लिए देखो तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी और ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव आएगी। तो इस केस में जो अपना आंसर वो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अपन को x बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रखा है, तो अपन को पूछा है कि इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है। अगर अपन इसकी पॉसिबल वैल्यूज को देखें तो अपन को एक चीज पता है मॉड्यूलस के बारे में कि वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे अगर दोनों तरफ मैं -2 ऐड कर दूं तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होना चाहिए। तो जो अपना ये क्वांटिटी हो -2 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। वैसे ही अपन ये देखें जो 2x प्लस 3 का मॉड्यूलस है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अगर मैं बाहर माइनस साइन लगा दूं, -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और दोनों तरफ 4 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा। तो ये 4 से लेस होना चाहिए, मींस ये -इन्फिनिटी से 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपन को इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है वो पूछा है। जैसा अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ये। तो सबसे पहले तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर मैं दोनों तरफ अगर पावर हाफ ले लूं तो इधर ये स्क्वायर रूट बनेगा, और ये तो इससे पता चलता है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो अपने पास सारी वैल्यूज आ जाएगी। 0 to इनफाइनाइट के बीच में अपन सारी वैल्यूज कवर कर सकते हैं। ऐसे जैसे x इज इक्वल टू अगर +-2 पे देखेंगे तो उस केस में ये 0 अपन को वैल्यू मिल जाएगी। और बाकी अगर ये और पॉजिटिव आगे जितना भी जा रहा है तो यहाँ पर इसके स्क्वायर रूट भी सारी वैल्यूज कवर कर लेगा यहाँ से 0 to इन्फिनिटी के बीच में। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन को पूछा है इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज के लिए सबसे पहले तो ये स्क्वायर रूट की जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर अपन चेक करें तो ये आ गया अपने पास। लेकिन अपन को पता है इसकी मिनिमम वैल्यू तो अपन को पता है 0 दिख रही है, लेकिन अपन को ये भी पता है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पर जो इस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो जो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन की मिनिमम वैल्यू 0 हो रही है तो इस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है। ये भी तुम चेक कर सकते हो। तो अगर ये क्वांटिटी यहाँ पे 0 to 3 के बीच में लाई कर रही है
तो जो इसका स्क्वायर रूट फंक्शन होगा वो किससे किसके बीच में लाया करेगा, ऑब्वियसली 0 to √3 के बीच में लाया करेगा। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। तो इसी में जो पिछली प्रॉब्लम है उसी को दूसरे तरीके से तुम्हें बताऊं तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जो x-1 है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मॉड्यूलस, तो इसका माइनस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। दोनों तरफ मैं 3 ऐड कर दूं, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3 होगा, बट स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो अगर मैं दोनों तरफ पावर हाफ ले लूं तो जो इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो 0 to √3 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जो x-3 प्लस x-2 दे रखा है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इसको अपन 1 कैसे लेके आ सकते हैं, 3 माइनस एक्स प्लस x प्लस 2 से लेके आ सकते हैं 1। तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, इसको नेगेटिव में ओपन होने के लिए इसके मॉड्यूलस को जो x-3 वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इसके पॉजिटिव में ओपन होने के लिए x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से देखो तो यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए और x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होना चाहिए। तो जो अपना x है वो अपन यहाँ पे देखे, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे एक्चुअली में माइनस का साइन था ये, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो अब 1 को अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब सही है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है सारी जगह। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो x अपना 2 to 3 के बीच में लाई करेगा, तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई क्वेरी हो तो पूछना यहाँ पर। तो इस वीडियो में अपन ने कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.4 तक के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम के। तो होप तुम प्रॉब्लम करते रहो, फिर अपन इसका नेक्स्ट लेक्चर लेंगे अगले अगले डे पर। तो उसमें अपन ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर मिलता है बाद में।